हिंदुओं ये तुमको समझना है। आज एक बच्ची दिल्ली के अंदर उसके साथ जो कृत हुआ है वो बहुत ही शर्मनाक है, और ये हिंदुओं तुम्हारे लिए है, क्योंकि आटा सस्ता तुम्हें चाहिए, सरकार जो तुम्हें सस्ता दे वो तुम बनवाना चाहते हो, क्योंकि बच्चों से तुम्हें कोई लेना देना नहीं है। बच्चे तुम्हारे जिहादी मारेंगे, तुम्हारी फ्री की सत्ता का तुम्हारे बच्चे भुगत रहे हैं, क्योंकि 100 गज 50 गज 200 गज के मकान तुम्हारी संपत्ति नहीं हो सकती है बच्चों के लिए। अगर बच्चों को कुछ देके जाना है तो भारत की विरासत देके जाओ, क्योंकि आपके बच्चे आपकी विरासत है, और अपनी विरासत को भारत को विरासत में देके जाना होगा। अगर आप जिहादियों को टारगेट के लिए अपने बच्चे पैदा कर रहे हो ना, तो ना मर्दो बच्चे ही पैदा करना बंद कर दो। घरों से भी बाहर नहीं निकलते हो तो तुमसे बड़ा इस दुनिया के अंदर कायर बुज़दिल कोई नहीं हो सकता है। लेकिन हिंदू केवल आलू प्याज और इन पे पानी फ्री बिजली फ्री पर सरकारें बनाएगा। अगर देखिए फ्री की सरकारें लाओगे तो हिंदुओं अपने बच्चों को खोते जाओगे। आज ये भारत के जितने भी लोग हैं एक संदेश दे रहे हैं दिल्ली से पूरे देश के लिए, अगर अपनी बच्ची और बच्चों के लिए नहीं जाग पाए तो तुम्हारी विरासत तुम स्वयं नष्ट करोगे, और इसके जिम्मेवार तुम स्वयं होगे, खुद होगे। अमित भैया, क्या लग रहा है ये जिस तरह का ये घृणित कर्म हो रहा है, क्या कानून का ही इस समस्या का समाधान क्या कानून है या समाज है? कानून अगर समस्या का समाधान होता तो 70 साल पहले जब कानून बना था तभी निपटारा हो गया होता। कानून समस्या का समाधान नहीं है, केवल हिंदुओं को नपुंसक बनाने के लिए कुछ भ्रामक शब्दों के साथ खेलकर कानून बना दिए गए, जिसमें हिंदू फंस गया है। जो लोग सरिया की बात करते हैं और कानून का सहारा केवल बचने के लिए करते हैं, भारत के लोग उसी कानून से डरते हैं। ये समझना होगा हिंदुओं को भी कि भारत के अंदर जो कानून बना वो हिंदुओं को दबाने के लिए बना, क्योंकि जो लोग लगातार अपराध कर रहे हैं, हमारे नाबालिग बच्चे, हमारी बच्चियां, हमारी बहन बेटी माँ, किसी को नहीं छोड़ रहे हैं। एक तरफ कुछ लोग दुर्दांत अपराधियों की पैरवी करते हैं और कहते हैं कि पिछले रमजान में अतीक उड़ा दिया, इस रमजान में मुख्तार उड़ा दिया, और हम कह रहे हैं कि हर वर्ष में 2 बार रमजान आते हैं, इनके साल में 2 बार रमजान आते हैं, और हर रमजान में कहीं ना कहीं हिंदुओं को क्या किया जा रहा है, टारगेट किया जा रहा है, जिहाद किया जा रहा है। तो हिंदुओं तुम कब बोलोगे? अपराधियों के अपराधों को नजरअंदाज करके इस्लाम का बंदा होने के नाते उनके जनाजों में हजारों की संख्या में पहुंच जा रहे हैं, जो हजारों की संख्या में देखे जा रहे हैं। क्या उनसे हम लोग उम्मीद कर सकते हैं देशभक्ति की? कभी भी नहीं कर सकते हैं। सबसे पहले यही लोग हमला करेंगे। हिंदुओं ये तुमको समझना है। आज एक बच्ची दिल्ली के अंदर उसके साथ जो कृत हुआ है वो बहुत ही शर्मनाक है, और ये हिंदुओं तुम्हारे लिए है, क्योंकि आटा सस्ता तुम्हें चाहिए, सरकार जो तुम्हें सस्ता दे वो तुम बनवाना चाहते हो, क्योंकि बच्चों से तुम्हें कोई लेना देना नहीं है। बच्चे तुम्हारे जिहादी मारेंगे, नोचेंगे, खसोटेंगे, धर्मांतरण करवाएंगे, और जो बच्चे मिलेंगे वो साइलेंट किलर ईसा और मूसा वाले निपटाएंगे। लेकिन हिंदू केवल आलू प्याज और इन पे पानी फ्री बिजली फ्री पर सरकारें बनाएगा। अगर देखिए फ्री की सरकारें लाओगे तो हिंदुओं अपने बच्चों को खोते जाओगे, कीमत यहीं से चुकानी पड़ेगी। खोते जाओगे। कीमत तुम्हारी फ्री की सत्ता का तुम्हारे बच्चे भुगत रहे, क्योंकि 100 गज 50 गज 200 गज के मकान तुम्हारी संपत्ति नहीं हो सकती है बच्चों के लिए। अगर बच्चों को कुछ देके जाना है तो भारत की विरासत देके जाओ, क्योंकि आपके बच्चे आपकी विरासत है, और अपनी विरासत को भारत को विरासत में देके जाना होगा। अगर आप जिहादियों को टारगेट के लिए अपने बच्चे पैदा कर रहे हो ना, तो ना मर्दो बच्चे ही पैदा करना बंद कर दो, क्योंकि अगर अपने बच्चों की रक्षा नहीं कर सकते हो और संविधान और कानून से डर के अपने घरों से भी बाहर नहीं निकलते हो, तो तुमसे बड़ा इस दुनिया के अंदर कायर बुज़दिल कोई नहीं हो सकता है। क्योंकि तुम बुज़दिलों से लड़ने के लिए बुज़दिल बन के अपने घर बैठ जाते हो। अरे बहादुरों के बच्चे हो, शस्त्रों से लड़े हो, नारी रक्षा में रामायण महाभारत तक की गई है, और आज नारी की रक्षा करने वालों के बच्चे अपने घरों में बैठे अपनी बहन बेटियों के साथ गलत होने पर शर्म आनी चाहिए तुमको। जो लोग तुम्हारी बहन बेटी और बच्चों को टारगेट कर रहे हैं केवल रमजान में शबाब पाने के लिए, तो तुम लोग क्या शराब फ्री की पाने के लिए वोट दे रहे थे क्या? दिल्ली के अंदर शराब बटी थी ना। ये शराब को पीने वाले और शराब के लालच में सरकार बनाने वाले, ये बसों में फ्री घूमने वाले, ये बिजली फ्री लेने वाले, पानी फ्री लेने वाले, याद रखना दिल्ली में मौत फ्री मिल रही है, और ज्यादा दिन नहीं लगेगा, सोते रहोगे।
पूरे भारत में मौत फ्री मिलेगी तुम्हें। अभी बच्चे हैं हमारे नौनिहाल बच्चे, जिन्हें ना अल्लाह का पता, ना इस्लाम का पता, ना किसी के पैगंबर के बारे में जानते हैं, वो क्या बुरा बोलेंगे? उनके साथ कुकृत किए जा रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। सरकार संज्ञान ले कि भारत के अंदर कानून है और वो कानून सबके लिए समान है। तो ये लोग कौन है जो कानून के लिए इस्तेमाल केवल बचने का कर रहे हैं? बाकी बात तो सरिया की कर रहे हैं, गजवा हिंद की कर रहे हैं। अगर आज आप लोग नहीं जागे ना, भारत की गली गली गजवा हिंद हो चुकी है। जहां जहां पर मुसलमानों का संख्या बढ़ रहा है, वहां से हिंदू भाग रहा। अरे हिंदुओं, तुमने भागना सीख लिया, कहां तक भागोगे? कांधार से तुम भाग गए, पाकिस्तान से तुम भाग गए, म्यांमार से तुम भाग गए, बांग्लादेश से तुम भाग गए, हर जगह से तुम भाग रहे हो। बचा हुआ हिंदुस्तान अगर नहीं संभाल पाए तो यहाँ से भागोगे नहीं, यहाँ मारे जाओगे। अगर आज नहीं जागे तो कल मारे जाओगे, ये सुनिश्चित कर लो। क्योंकि 800 साल तुम्हारे पूर्वज लड़े थे जिहाद से, जिहादियों से, लुटेरों से, लेकिन तुम उनके बच्चे 70 साल नहीं लड़ पाए। 70 साल राजनीति की मलाई चाट रहे हो घरों में बैठकर, 50 गज 100 गज के मकान में नौकर बनकर। अरे जो तुम्हारे बाप दादाओं ने रियासतें दान करी है, जिन्होंने अखंड भारत को बनाने के लिए, भारत को संप्रभुता बड़ा शक्तिशाली बनाने के लिए, जिन्होंने अपने राज्य रजवाड़े 14-14 साल के बच्चे दान में दे दिए, आज उनके बच्चे नौकर बनने के लिए घरों में रहते हैं और पढ़ाई करते हैं। नौकर बनना आसान है, अरे मालिक बनो। नौकर बनते रहोगे, तुम्हारी जमीनें ये सब ले जाएंगे। ये जिंदा है लव जिहाद, ये जिंदा है लैंड जिहाद, मर रहे हैं तो मजार जिहाद। आप समझो ना, आपकी भूमि आपके पास कहाँ है? हम लोग भारत माता की जय कह रहे हैं, लेकिन भारत हमारे पास कहाँ है? 574 से ज्यादा रियासतों को देने वाले आज अगर अपनी रियासतें मांग ले तो बताइए इस देश के अंदर मुसलमान रहेंगे? नहीं रह पाएंगे ना। लेकिन जिन्होंने कुछ नहीं दिया, जिनके अब्बाओं ने खून दिया, कहते हैं ये लोग, उनके अब्बा ले गए पाकिस्तान, ले गए बांग्लादेश और तीसरा ले गए भारत। और जब भारत को ले लिया, भारत को लेने वालों, आप बताओ आपके पास भारत कहाँ बचा? उसके बाद बची हुई जमीन वक्फ को दे दी, उसके बाद बची हुई ये 25 से 30 करोड़ लोगों को 100 गज 50 गज में दे दी, और उसके बाद जब ये मर गए तो जमीन का लैंड जिहाद मजार के रूप में दे दी। क्या बचा हिंदुस्तान में? कुछ नहीं बचा आपके पास। जाग जाओ। आज ये भारत के जितने भी लोग हैं एक संदेश दे रहे हैं दिल्ली से पूरे देश के लिए, अगर अपनी बच्ची और बच्चों के लिए नहीं जाग पाए तो तुम्हारी विरासत तुम स्वयं नष्ट करोगे और इसके जिम्मेवार तुम स्वयं होगे, खुद होगे।